Hello students, welcome to your favorite channel Concept Gain. Dear students, लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे. ठीक है, आज कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल 1. क्वेश्चन लिखो पहले. if two field lines start from a charge, if two field lines start from a charge plus 2q then how many field lines will start if the charge is increased by 4 times. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया है. ऑप्शन दिया है 8 फील्ड लाइन्स. हाउ मेनी फील्ड लाइन्स पूछा है ना. 8 फील्ड लाइन्स. बी 12 फील्ड लाइन्स. सी 4 फील्ड लाइन्स. डी 16 फील्ड लाइन्स. ठीक है, देखो. इफ 2 फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम ए चार्ज प्लस 2q मीन्स उसने पूछा है. देखो, अगर 2q चार्ज से 2 फील्ड लाइन्स निकलते हैं. कितने फील्ड लाइन्स निकलते हैं? 2 फील्ड लाइन्स निकलते हैं. अगर 2q चार्ज से 2 फील्ड लाइन्स निकलते हैं तो कितने फील्ड लाइन निकलेंगे अगर चार्ज को हमने 4 टाइम इंक्रीज कर देंगे. मीन्स 2q है तो 4 टाइम इंक्रीज कर देंगे. मीन्स सपोज हो गया 8q हो गया. ठीक है, प्लस 8q हो गया. 4 टाइम में हम चार्ज को इंक्रीज कर दिए. 2q इंटू 4 8q हो गया. अब 8q से कितने फील्ड लाइन निकलेंगे वो पूछा है. ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़े थे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स is directly proportional to magnitude of charge. एक प्रॉपर्टीज में पढ़े थे हम, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना बढ़ेगा फिर नंबर ऑफ फील्ड लाइन भी उतना बढ़ेगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यहाँ पे चार्ज 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है. मीन्स नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स भी 4 टाइम इंक्रीज होंगे. यहाँ पे 2 निकल रहे हैं तो यहाँ पे 4 टाइम्स. यहाँ पे अगर 2 निकल रहे हैं यहाँ पे 8 फील्ड लाइन्स निकलेंगे. ठीक है, 8 फील्ड लाइन्स ऐसे निकलेंगे.
8 फील्ड लाइन्स निकले। ठीक है, क्लियर। नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओके ओके। इससे अभी और कुछ प्रॉब्लम करेंगे हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ओके, ओके। एग्जाम्पल टू, ठीक है। एग्जाम्पल 2, ये प्रॉपर्टीज को रिलेट करके कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। एससी वर्मा बुक से कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। एससी वर्मा बुक से, बुक में ऐसा एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन दिया है ऐसा, इस तरह का क्वेश्चन भी आईआईटी में एक बार आया था। देखो, ऐसा क्वेश्चन एक है, यहाँ पे Q2 चार्ज दिया है, ठीक है, और यहाँ पे एक Q1 चार्ज ऐसा दिया है। यहाँ पे Q2 है और यहाँ से इसे फील्ड लाइन्स निकल रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इस तरफ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, उसने पूछा व्हाट आर द साइंस ऑफ Q1 Q2। फर्स्ट पूछा है व्हाट आर द साइंस ऑफ Q1 एंड Q2। उसके बाद पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q1 बाई Q2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q1 बाई Q2। ठीक है, ये दो सवाल पूछा है, ठीक है। देखो ए है प्लस Q2, Q2 दिया है, प्लस माइनस वो हमें फाइंड करने के लिए पूछा है व्हाट आर द साइंस ऑफ Q1 एंड Q2। ठीक है, हमें पता है फील्ड लाइन्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगे और नेगेटिव चार्ज से एंड होंगे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज में एंड होंगे, टर्मिनेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से निकल रहे हैं, आउटवर्ड हो रहा है, मीन्स Q2 है पॉजिटिव, ठीक है, ये है प्लस Q2। ठीक है, ये हमें पता चल गया। और Q1 पे एंड हो रहा है, ठीक है, टर्मिनेट हो रहा है, तो ये हो गया माइनस Q1, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q1 बाई Q2। दोनों चार्ज का रेशियो पूछा है, Q1 बाई Q2। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। देखो, हमें पता है ये प्रॉपर्टीज अभी अप्लाई होगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। हमें पता है चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना बढ़ेगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स उतना बढ़ेगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जितना घटेगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स उतना घटेगा, कम होगा। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स कहाँ पे ज़्यादा है, Q2 चार्ज से देखो ज़्यादा फील्ड लाइन्स निकल रहे हैं, 6 12, ये भी 6 कितना है
टोटल 18 फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। Q2 से 18 फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, 18 फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, 18 फील्ड लाइंस। और Q1 पे कितना एंड हो रहे हैं? Q1 पे ओनली 6 फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, ओनली 6 फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव वो अलग बात है, पॉजिटिव नेगेटिव वो अलग बात है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन शो करता है। यहाँ पे जैसे साइन पूछा है, ये तो हम फाइंड कर लिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसीलिए पॉजिटिव है इसीलिए आउटवर्ड निकल रहा है, ये नेगेटिव है इसीलिए इसके तरफ टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, एंड हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, ये एंड हो रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव उसको छोड़ दो। अभी देखो मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा कहाँ है? Q2 में ज़्यादा फील्ड लाइन्स निकल रहे हैं। ठीक है, Q1 पे कम फील्ड लाइन एंड हो रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, बड़ा है, Q2 चार्ज बड़ा है। ठीक है, तो Q2 चार्ज बड़ा है, Q1 चार्ज बड़ा है। ठीक है, ये भी एक बार सवाल पूछा था कि दोनों चार्ज में से इस टाइप का क्वेश्चन एक बार पूछा था कि दोनों चार्ज के कौन सा चार्ज बड़ा है, कौन सा चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है। ठीक है, अगर कौन सा चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछा है तो Q2 का चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है, Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन Q1 चार्ज। ठीक है, लेकिन हमें पूछा है क्वेश्चन रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा है। देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड बाय Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इज इक्वल्स टू Q1 से कितने फील्ड लाइंस निकल रहे हैं? 6। Q2 से कितने फील्ड लाइंस निकल रहे हैं? 8। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड का रेशियो Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड बाय Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 6/18, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इसलिए दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड का रेशियो और दोनों चार्ज से कितने फील्ड लाइंस निकल रहे हैं या एंड हो रहे हैं उनका रेशियो हम बराबर कर दिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड का सिंबल नहीं दिया है, सिर्फ Q1 सिर्फ पूछा है Q1/Q2। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, मैं बोलूँगा। तो Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड बाय Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 6/18। तो Q1/Q2 अगर पूछेगा तो कितने लिखोगे? तो इसको तुम 6/18 अगर लिख दोगे तो ये 100% एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे मैग्नीट्यूड है इसीलिए 6/18 हो गया। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर सिंबल नहीं दिया, मॉड नहीं दिया है, तो इसको और एक्यूरेट कैसे होगा? क्योंकि हमें पता है प्लस Q1 है, Q1 नेगेटिव है, Q1 नेगेटिव है, Q2 पॉजिटिव है, दोनों एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इक्वल्स टू -1/3। और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड का अगर दिया है Q1/Q2, इसका मॉड इक्वल्स टू 6/18 इक्वल्स टू 1/3 होगा। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड का सिंबल मॉड का सिंबल नहीं दिया है तो ओनली सिर्फ पीछा है Q1 Q2, तो उसका रेशियो माइनस पे आ जाएगा। एक माइनस है एक प्लस है, अगर दोनों प्लस होता तो ये प्लस हो जाता, लेकिन एक माइनस है एक प्लस है, तो इनका रेशियो हो जाएगा -1/3। ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर ऑप्शन यहाँ पे देता, क्लियर कन्फ्यूजन नहीं हुआ ना, पूरा 100% क्लियर। हमें पता है कि मैग्नीट्यूड का रेशियो हम फील्ड लाइंस के बराबर करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज।
तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड का रेशियो, दोनों का फील्ड लाइंस का रेशियो का हम बराबर कर दिए। ठीक है, ये फार्मूला से हमें मिला। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड का सिंबल मॉड नहीं दिया है, सिर्फ Q1 Q2 का रेशियो पूछा है। सपोज Q1 चार्ज है, सपोज 100%, मतलब इसका वैल्यू कुछ लेंगे। सपोज Q1 है -6 कूलम, ठीक है, और Q2 है +18 कूलम, सपोज। ठीक है, तो अभी Q1/Q2 हम कितना लिखेंगे? -6 बाई -18 +18, तो कितना होगा? -1/3, इसे होगा ना। ठीक है, अगर दोनों का मॉड पूछ लिया तो -6 का कितना हो जाएगा? -6 का प्लस मीन्स -6 बाई -18 +18। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6/18 कितना हो जाएगा? 1/3। समझ में आया? तो ये ज़्यादा होगा, ये -1/3 मोर एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, मोर एक्यूरेट आंसर होगा। तो इसको तुम कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस लेना है, तुम्हें ऑप्शन दे के पता करना है। ऑप्शन दे के पता करना है, ये ट्रिक तुम याद रखो। ऑप्शन दे के पता करना है। कैसे पता करना है देखो, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे कहाँ पे प्लस करना है, कई बच्चे डायरेक्ट इसको तो Q1 Q2 का रेशियो बहुत सॉल्यूशन, मतलब एससी वर्मा का सॉल्यूशन अगर देखोगे तो बहुत जगह ऐसा दिया है, डायरेक्ट लिख दिया है कि Q1 है 6 एंड Q2 है 18, तो 1/3 दे दिया है, 1/3 दे दिया है, बहुत जगह आंसर 1/3 दिया है। ठीक है, बट एक्यूरेट Q1 का मॉड Q2 का मॉड, दोनों का मैग्नीट्यूड को हम बराबर कर सकते हैं उनका फील्ड लाइन्स। ठीक है, इसे लिख सकते हैं। तो दैट इम्प्लाइज Q1/Q2 कितना होगा? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो -1/3 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये हो गया 1/3, तो Q1/Q2 कितना हो जाएगा? -1/3। ठीक है, तो इसको कन्फ्यूजन मत होना, इसको ऑप्शन देख के तुम पता करना। अगर ऑप्शन तुम्हें ऐसा दिया है, ऑप्शन सपोज A 1/3, B 1/2, C 3D -3, ऑप्शन सपोज ऐसा दिया है। ठीक है, -1/3 नहीं दिया है। ठीक है, सिर्फ 1/3 दिया है, तो यही करेक्ट आंसर लिखना, 1/3 लिखना। ठीक है, अगर ऑप्शन में अगर ए सही आंसर होगा, अगर ऑप्शन में ऐसा दिया है A -1/3, B 1/2, C 3D -3, तो यहाँ पे 1/3 नहीं है, -1/3 है, तो ए सही आंसर होगा। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन दे दिया मीन्स 1/3 भी दिया है ऑप्शन में, -1/3 दिया है, 3 दिया है, -3 दिया है। ठीक है, तो अभी क्या करना, अभी कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तुम लोग ये ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा, -1/3। क्योंकि हमें पता है अगर Q1/Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड का रेशियो अगर ऐसे मॉड दे देता, अगर क्वेश्चन में इसको पूछता, इसका वैल्यू, ठीक है, Q1/Q2, तो Q1/Q2, ठीक है, इसको हम लिखते 6/18 = 1/3। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा पूछता, लेकिन हमें सिर्फ Q1/Q2 पूछा है। अगर सिर्फ चार्ज का रेशियो पूछा है, मैग्नीट्यूड का रेशियो नहीं पूछा, सिर्फ चार्ज का रेशियो, तो Q1 नेगेटिव है, Q2 पॉजिटिव है। ठीक है, तो इनका रेशियो माइनस पे आ जाएगा, =-1/3। क्लियर? ओके, मिटा दो। ओके।
ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल वही एससी वर्मा में और एक सवाल दिया है, ऐसा एक प्रॉब्लम दिया है। एग्जाम्पल 3 एक दिया है क्वेश्चन, ऐसा एक सवाल दिया है। ऐसा एक फील्ड लाइन निकल रहा है, ऐसा एक फील्ड लाइन निकल रहा है और एक ऐसा एक फील्ड लाइन निकल रहा है। ठीक है, तीनों फील्ड लाइन ऐसे निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है ए, ठीक है, यहाँ पे बीच में एक पॉइंट दिया है बी, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है सी। ठीक है, तीनों पॉइंट दिया है ए बी सी। ठीक है, तो व्हिच इज करेक्ट? ऑप्शन ए में दिया है ई ए ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ई सी। ऑप्शन बी में दिया है ई ए इक्वल्स टू ई बी इक्वल्स टू ई सी। ऑप्शन सी में दिया है ई ए इक्वल्स टू ई सी ग्रेटर देन ई बी। ऑप्शन डी में दिया है ई ए इक्वल्स टू ई सी, ई ए इक्वल्स टू ई सी लेस देन ई बी, लेस देन ई बी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया है। देखो यहाँ पे देखो, वो पूछा है यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हम देखेंगे। तो एक प्रॉपर्टीज हम डिस्कस किए थे कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स gives density of field lines gives the magnitude of electric field. Density of field lines gives the magnitude of electric field. Density का मतलब relative closeness मीन्स जहाँ पे ज़्यादा, कि कहाँ पे डेंस ज़्यादा है, ज़्यादा फील्ड लाइन कहाँ पे। ठीक है, मीन्स देखो यहाँ पे सपोज ऐसे यहाँ पे रिलेटिव क्लोजनेस ज़्यादा है, डेंस ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक ज़्यादा फील्ड लाइन्स निकल रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे उसी एरिया में अगर ऐसे करूँ, अभी क्लोजनेस कम हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया, फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फील्ड लाइन घट जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ज़्यादा फील्ड लाइन निकलेंगे। मीन्स सपोज यहाँ पे क्यू चार्ज हुआ, यहाँ पे 4 फील्ड लाइन ऐसे निकल रहे हैं, 4 फील्ड लाइन निकल रहे हैं। ठीक है, 4 फील्ड लाइन निकल रहे हैं। जहाँ अगर 4 फील्ड लाइन जब निकल रहे थे, इनके बीच में डिस्टेंस इतना था। ठीक है, इतना डिस्टेंस था। जब इसको चार्ज को हम बढ़ा देंगे, ठीक है, सपोज 4Q कर देंगे, 4 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे, तो ये 4 फील्ड लाइन्स था, अभी 16 फील्ड लाइन हो जाएंगे। 16 फील्ड लाइन कैसे होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, जब ज़्यादा फील्ड लाइन बढ़ जाएगा तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? क्लोजनेस बढ़ जाएगा, मीन्स डिस्टेंस कम हो जाएगा।
तब फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम था, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। ऐसे जब ऐसे ऐसे दूर जाएंगे धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा था, जब धीरे धीरे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनके बीच में धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम होते होते जाएगा। डिस्कस किया था सब लास्ट क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के बीच में यहाँ पे क्लोजनेस ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर क्लोजनेस यहाँ पे ज़्यादा है, क्लोज ज़्यादा है, ठीक है, डिस्टेंस कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक ई ज़्यादा होगा ई बी से ज़्यादा होगा, ठीक है। और ई सी में क्या होगा, देखो ए फील्ड, ए पॉइंट सी पॉइंट, ए देखो बराबर दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे सेम दिख रहा है, यहाँ पे लगभग अप्रोक्सीमेट सेम दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड सी बोल सकते हैं। ई ए यहाँ पे दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बोल सकते हैं, लेकिन बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, बी पॉइंट में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो इनका तो ये दोनों ग्रेटर देन ई बी होंगे। तो ये हुआ आंसर सी। क्लियर? ओके, नोट कर लो, मिटा दो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऐसा एक क्वेश्चन दिया था, एक पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, एक नेगेटिव माइनस नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। इनके अंदर 3 फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहे हैं, एक फील्ड लाइन ऐसे जाके ऐसे जा रहा था, और एक फील्ड लाइन ऐसे जाके ऐसे जा रहा था, और एक फील्ड लाइन ऐसे जाके ऐसे जा रहा था, ठीक है, ऐसे। ये है 1, ये है फील्ड लाइन 1, ये है फील्ड लाइन 3, ये है 2, ये है 1, ठीक है। ऐसे सवाल एनसीईआरटी में पूछा था, वो पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि एक इनके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्वेश्चन पूछा था व्हाट आर द साइन ऑफ चार्जेस, ठीक है। और सेकंड में पूछा था which has highest charge to mass ratio means Q by M चार्ज टू मास रेशियो किसका ज़्यादा है, ये तीनों चार्ज के बीच में किसका चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा है, ये दोनों सवाल पूछा है, ठीक है। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो फर्स्ट जो सवाल पूछा है कुछ नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट जो पूछा है व्हाट आर द साइंस ऑफ चार्जेस, ये तो इजी है, क्योंकि देखो चार्ज 1 जो है वो क्या है, पॉजिटिव प्लेट के तरफ अट्रैक्ट हो रहा है,
चार्ज 2 जो है वो भी पॉजिटिव की तरफ झुक रहा है, पॉजिटिव तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, मीन्स ये दोनों चार्ज नेगेटिव है। क्योंकि ये नेगेटिव है इसीलिए पॉजिटिव चार्ज प्लेट के तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चार्ज 1 और 2 नेगेटिव, ठीक है, ये दोनों नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, ठीक है। चार्ज 3 जो है वो नेगेटिव तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है, नेगेटिव तरफ, मीन्स ये पॉजिटिव है, ये है पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हिच हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, इनके बीच में सबसे ज़्यादा चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है? देखो एक नोट पे लिख दो, नोट डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/M रेशियो, ठीक है। डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/M रेशियो। जिस चार्ज का डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा उसका चार्ज बाई रेशियो ज़्यादा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे डिफ्लेक्शन किसका ज़्यादा हो रहा है? चार्ज 1 ऐसे ऐसे जा रहा था, सीधा जा रहा था, सीधा ऐसे 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 जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुड़ गया, इतना डिफ्लेक्ट हुआ, इतना डिस्टेंस डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से इतना। और चार्ज 2 जो है, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहा था, ठीक है, इतना डिस्टेंस डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। लेकिन ये चार्ज 3 जो है ये ज़्यादा डिस्टेंस डिफ्लेक्ट हुआ, ज़्यादा ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, ये धीरे धीरे, ये स्लो, ये कम डिफ्लेक्ट हुए, लेकिन ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गया। देखो अगर इसको x और इसको y मान लो, ठीक है, इस तरफ y और इसको x मान लो, तो ये y ज़्यादा है, y डिफ्लेक्शन डिस्टेंस, ठीक है। ये y किसका ज़्यादा है? 3 का ज़्यादा है, मीन्स डिफ्लेक्शन मीन्स y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/M। तो ये डिफ्लेक्शन किसका ज़्यादा है? y किसका ज़्यादा है, ठीक है, चार्ज 3 का ज़्यादा है, इसीलिए हाईएस्ट Q/M चार्ज 3 का है। हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो किसका है? चार्ज 3, ठीक है, क्लियर? ओके, नोट कर लो।